नमस्कार, जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं मकर संक्रांति के बारे में जानकारी देने आई हूँ कि मकर संक्रांति है क्या। आज हम इसके बारे में जानकारी दूंगी कि मकर संक्रांति पे हम क्या प्रयोग करें और ये मकर संक्रांति होती क्या है एक्चुअली। देखिए, मकर संक्रांति का मतलब है कि जब सूर्य का गोचर अपने पुत्र शनि की राशि में यानी कि मकर राशि में होता है तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं और वो वहाँ पर लगभग 1 महीना रहते हैं। मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। हर साल की मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है, परंतु इस साल की मकर संक्रांति का थोड़ा ज़्यादा ही महत्व है। इसके पीछे कारण जो है, क्योंकि मकर राशि में इस समय पहले से शनि और बृहस्पति मौजूद हैं, वहाँ पर सूर्य का भी जब गोचर जाएगा तो इसलिए ये विशेष महत्वपूर्ण हो जाएगा। सूर्य अपने पुत्र की राशि में जाते हैं और ये संक्रांति विशेष इसलिए मानी जाती है कि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है और सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता कहलाई जाती है। लेकिन फिर भी जब सूर्य शनि की राशि में जाते हैं, पिता हैं, तो वो फिर भी काफ़ी चीज़ों के लिए एक शुभ फलदायी माने जाते हैं। लेकिन इस साल वहाँ पर सूर्य और शनि दोनों ही मौजूद रहेंगे, तो इसलिए ये संक्रांति थोड़ी विशेष ही मानी जा रही है। तो ये संक्रांति कब है? ये 14 जनवरी सन 2021 को पड़ रही है। वैसे भी हर साल 14 जनवरी को ही पड़ती है, लेकिन कभी कभी गोचर थोड़ा आगे पीछे हुआ है तो कई साल ये 15 जनवरी को भी पड़ी है, लेकिन अधिकतर ये 14 जनवरी को ही होती है और इस साल भी ये 14 जनवरी को ही हो रही है, यानी 14 जनवरी सन 2021 को पड़ रही है। अब इसमें क्या हम विशेष प्रयोग करें जो हमको लाभ मिले, हमको क्या क्या लाभ, हम इस समय पे कुछ करने से हमें लाभ मिल सकते हैं। तो संक्रांति पे कुछ प्रयोगों से हमें विशेष लाभ मिलते हैं और इस दिन दान का बहुत महत्व है। अगर हम इस दिन दान पूजा अर्चना करते हैं तो हमको काफ़ी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो जो संक्रांति का जो एक समय है वो सुबह 8:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक का ये समय है। इस समय पे अगर हम अपना ध्यान पूजा अर्चना और अपना दान पुण्य करते हैं तो हमको काफ़ी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठ के अपना स्नान कार्य समाप्त कर लेना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बेशक आप पूरी साल करें ना करें, लेकिन आपको मकर संक्रांति वाले दिन अवश्य ये कार्य करना चाहिए। वैसे तो सूर्य को जल डेली ही देना चाहिए और सूर्य को जल जिस समय सूर्य उदित हो रहे हैं उस समय हमको देना चाहिए। लेकिन आप नहीं देते हैं, मान लो आप नहीं दे पाते या आप नहीं देते हैं, तो कम से कम आप मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। ये इसका बहुत विशेष महत्व होता है। इसके बाद में आप जो हमारा मुहूर्त है सुबह 8:30 बजे से लेके सुबह 10:30 बजे तक का जो मुहूर्त है 2 घंटे का, उस समय पे आप क्या करें, आप दान के लिए सामग्री ले लें जिसमें हमको काले तिल से बने हुए लड्डू चाहिए, काले तिल और गुड़ के लड्डू चाहिए या गजक चाहिए या कोई भी मिठाई हो सकती है। और अगर आपके पास मिठाई अवेलेबल नहीं है तो आप काले तिल भी ले सकते हैं और गुड़ भी ले सकते हैं, यानी कि 2 अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। और एक कंबल लीजिए और इसके अलावा आप खिचड़ी का आइटम इसमें हम दान करने की सलाह देते हैं। उड़द की दाल और थोड़े चावल मिला के एक खिचड़ी तैयार कीजिए। उस सब सामान को लीजिए, अपने आगे रखिए, पूरब मुख करके रखिए और सूर्य के सामने बैठ के अगर ये कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आप वहाँ पर बैठ के आप वहाँ पे सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए, आप शनि के मंत्र का जाप कीजिए और संकल्प कीजिए कि आज मेरे जीवन में अगर सूर्य संबंधित, अगर शनि संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो उसकी समाप्ति हो और मेरे लिए सूर्य और शनि शुभ फलदायी हों।
अब ये पता कैसे लगेगा कि आपके लिए इस समय सूर्य या शनि परेशानी दे रहे हैं? अगर आपको अपनी जन्मपत्री आपके पास है तो आप अपनी जन्मपत्री उठा के देखिए और उसमें देखिए अगर सूर्य की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है या सूर्य या शनि की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको तो सूर्य और शनि के उपाय करने बहुत आवश्यक है। और अगर आपकी नहीं भी चल रही है तब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य शनि का जब भी कॉम्बिनेशन गोचर में बनता है, और कुछ जिन बच्चों के में भी सूर्य शनि का गोचर रहता है, उनके पिता के लिए ये समय थोड़ा भारी रहता है, तो उनके पिता के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष सावधानी वाला समय माना जाता है। अगर ये उपाय हम शुरू में ही कर लेंगे तो उनको कोई विशेष कष्ट नहीं मिलेगा, बहुत ही मतलब आसानी से वो इस समय को पार कर जाएंगे। और अपनी विशेष कुंडली का तो अध्ययन उनको कराना ही चाहिए अगर ऐसा कुछ उनके जीवन में चल रहा है। लेकिन ओवरऑल ये है कि सूर्य शनि का जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो ये पिता के लिए भारी होता है, इसलिए इसके उपाय करने बहुत आवश्यक होते हैं। तो हमको जो हमने उपाय बताया, आप काले तिल की मिठाई का और खिचड़ी का और कंबल का, ये उपाय आपने इसमें पूजा की और उसके बाद आप ये किसी निर्धन व्यक्ति को उसी समय पे आप ये दान दे दीजिए, या आप इसको मंदिर में भी दान कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको दान दे सकते हैं। ये तो आपको करना ही करना है। इसके बाद आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप सूर्य से संबंधित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये आपको बहुत लाभ देगा। और आप आदित्य हृदय स्तोत्र की कम से कम एक पुस्तक का दान कीजिए। सूर्य से संबंधित कुछ वस्तुओं का भी आप दान करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको, जिसमें आटे का दान होता है, गेहूं का दान होता है, दलिया का दान होता है, लाल वस्त्रों का दान होता है। ये भी बहुत लाभ देता है अगर आपको सूर्य संबंधित परेशानी है। जैसे कुछ घरों में सूर्य से संबंधित परेशानी होती है या उनके जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, तो वो अगर ये दान देंगे तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, उनको ये मकर संक्रांति काफ़ी अच्छी रहेगी। ये मकर संक्रांति ऐसे संयोगों को लेके आई है, अगर आप इस समय पे मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मंत्रों का जाप आप अपने जो भी आपके इष्ट गुरु ने कोई मंत्र दिया हुआ है तो आप उसका जाप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ऐसा कोई मंत्र आपके पास नहीं है तो आप सिंपल कोई भी मंत्र, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा विश्वास जगता हो, वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं। अभी इस समय पे यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ग्रह आने वाले हैं मकर राशि में, क्योंकि अभी यहाँ पे बुध भी हैं, आपके सूर्य शनि और बृहस्पति, तो 4 ग्रहों तो हैं। ये आने वाले टाइम में शुक्र भी वहीं पर आ जाएंगे। तो आने वाले टाइम में ये सभी ग्रह अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब सूर्य के नज़दीक जो भी ग्रह जाता है वो अस्त हो जाते हैं, और जब वो अस्त हो जाते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो अभी आने वाले टाइम में बृहस्पति अस्त होने वाले हैं और उसके बाद में फरवरी में शुक्र अस्त हो जाएंगे। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो उस समय पे कोई शुभ कार्य नहीं होता। वैसे तो मकर संक्रांति के बाद नॉर्मली देखा जाता है कि शादी वगैरह शुरू हो जाती हैं और सभी जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। परंतु इस साल क्योंकि ये दोनों ग्रह आपके विवाह के लिए इनका उदित होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अस्त होते समय जो लोग विवाह करते हैं, मान लो बृहस्पति के अस्त के समय पे कोई विवाह करता है या शुक्र के अस्त के समय पे कोई विवाह करता है, तो उनकी विवाह में काफ़ी अड़चनें आती हैं, उनको संतान संबंधित कष्ट भी मिलता है और भी उनके जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। तो ऐसे समय पे आप विवाह ना करें या शुभ काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी अगर पंचांगों में भी मुहूर्त इस साल नहीं है, इसके पीछे रीज़न यही है कि बृहस्पति और शुक्र अस्त चल रहे हैं और ये चलेंगे करीबन 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद ये जब उदित होंगे, उदित तो ये हो जाएंगे लेकिन 14 अप्रैल के बाद ही आपके शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। अगर विशेष आप कुछ इस समय पे कई लोग, जैसे फरवरी में कई लोग शादी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के यहाँ शादियाँ हो रही हैं, तो वो मेरी सलाह है कि अपने उपाय कुछ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल हमारा जो आज का टॉपिक था वो मकर संक्रांति पे था। तो मकर संक्रांति पे अगर आप ये उपाय करेंगे, ये पूजा पाठ करेंगे, ये दान पुण्य करेंगे तो वो मकर संक्रांति आपको शुभ फल देगी। ये तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद में आपके आती है कि आप इस समय क्या खाने में क्या इस्तेमाल करें। तो खाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी बहुत शुभ रहती है। आपको अगर उड़द की दाल की खिचड़ी पसंद नहीं है तो आप मूंग दाल और उड़द की दाल को इसको
पीस के, इसको भिगो के पीस के आप इसके पकौड़े वगैरह भी बना सकते हैं। यानी कि ओवरऑल आपको इन चीज़ों से संबंधित खाने पीने की कोई चीज़ बनानी है जो बहुत शुभ रहेगी और जो सरसों के तेल में बनेगी, क्योंकि सरसों का तेल वही शनि का है, उड़द की दाल शनि की है। तो अगर आप इन चीज़ों से संबंधित आप कुछ खाने पीने की चीज़ बनाएंगे, यानी कि अपने घर में कुछ खाना नाश्ता बनाएंगे, तो आपको और भी ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए ये उपाय कीजिए और ये मकर संक्रांति आप सभी के लिए शुभ रहे, आने वाला समय आपके लिए शुभ रहे, आने वाली साल आपके लिए शुभ रहे, यही मेरी आप सभी लोगों के लिए शुभकामना है। अगर आपको मेरा टॉपिक, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट डालिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। और अब से हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग आने वाले एपिसोड में एक क्वेश्चन आप लोगों का, जो भी आपकी कोई भी क्वेरी है, आपकी पर्सनल क्वेरी, वो आप अपनी डालेंगे अगर कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपकी एक पर्सनल क्वेरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे। हफ्ते में हम एक दिन, किसी भी दिन हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसका हम आपको आंसर देंगे। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। और जिस भी सवाल का आप जवाब चाहते हैं, तो किसी भी एक सवाल को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको, जो भी नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, वो मैं आपको दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे पूछना, तो आप अपने मैसेजेस डालिए, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हमारा चलता है, मेरे साइड में रहता है, तो आप उसको डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।